बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। SQL सर्वर की कंप्लीट सीरीज़ के साथ आज हमारा लेक्चर नंबर 20 है, जिसमें हम यूनियन और यूनियन ऑल ऑपरेटर के हवाले से स्टडी करेंगे कि इन दोनों में फ़र्क क्या है और ये किस पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं, कहाँ कहाँ पे हमें इनकी ज़रूरत पड़ सकती है अपनी क्वेरी राइटिंग के दौरान या किसी भी प्रोजेक्ट में। हमारे साथ रहिएगा, स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि यूनियन और यूनियन ऑल है क्या। ये सेम जिस तरह के हमने ज्वाइन पढ़ा, ज्वाइन की तरह ही दो या दो से ज़्यादा टेबल्स में से आप डेटा को कंबाइन करके ला सकते हैं, लेकिन ज्वाइन जो है वो आपको सिंगल रो रिटर्न करता है दोनों के कम्बिनेशन में, जबकि यूनियन ऐसा नहीं करता। यूनियन जो है ये डुप्लीकेट को एलिमिनेट करता है, मींस कि आपको डिस्टेंट रिकॉर्ड देता है, और यूनियन ऑल जो है वो डुप्लीकेट को एलिमिनेट नहीं करता। तो हम इसकी कुछ एग्जांपल्स यूनियन की पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक सप्लायर का टेबल है और एक हमारे पास कस्टमर का टेबल। अच्छा, यूनियन की कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं कि जब ये इन दोनों टेबल्स को जोड़ेगा, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं सिटी नेम, सिटी एंड कंट्री सप्लायर के, एंड सेम कॉलम होने चाहिए हमारे पास सिटी एंड कंट्री। नंबर ऑफ कॉलम आपके पास सेम हो, प्लस जो भी उनका सीक्वेंस है उस सीक्वेंस में जो भी डेटा टाइप है उसके कंपैटिबल डेटा टाइप नीचे होनी चाहिए, जो उससे कंपैटिबल हो। मींस के हम ये नहीं कर सकते कि हमारे पास ऊपर इंट आ रहा हो किसी कॉलम में और सेम उसी सीक्वेंस के नीचे वाली टेबल के साथ हम न्यूमेरिक वैल्यू ले लें, ऐसा नहीं है। मींस कि आप जो भी डेटा टाइप यूज़ करेंगे फर्स्ट रोज़ के अंदर, जो आपकी फर्स्ट सिलेक्शन है, उसी की कंपैटिबल डेटा टाइप उससे नीचे जितनी भी आप यूनियन ऑल करते जाएंगे या यूनियन करते जाएंगे होनी चाहिए, और प्लस नंबर ऑफ कॉलम जो हैं वो बराबर होने चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड कर देता हूँ, सप्लायर एज अ टाइप, तो इस केस में यूनियन, अब ऊपर हमारे पास 3 कॉलम है, नीचे हमारे पास 2 कॉलम है। जब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये हमें एरर देगा और ये कहेगा कि इन ऑपरेटर में मस्ट हैव एन इक्वल नंबर ऑफ एक्सप्रेशन। जो भी आपने रखा है फर्स्ट में वही आपका टारगेट में नीचे होना चाहिए। अच्छा जी, मैं इसको फ़िलहाल के लिए रिमूव कर देता हूँ। अब हम ये करते हैं कि मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और इसने फर्स्ट के कंट्रीज़ और सिटीज़ उठाए एंड सेकंड के कंट्रीज़ और सिटी उठाए। यूनियन क्या करेगा, इन दोनों में से जो डेटा आएगा उनको डिस्टेंट कर देगा, मींस के डुप्लीकेट को निकाल देगा। अब वो डिस्टेंट कैसे करेगा, हम इसके एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं कि मैं यूनियन के अंदर वेयर का क्लास इस्तेमाल कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ वेयर कंट्री इक्वल टू स्पेन, और सेम यही हम नीचे भी कर लेते हैं, कस्टमर में भी वेयर कंट्री इक्वल टू स्पेन। अब हमारे पास जो रिकॉर्ड आए वो टोटल 4 रिकॉर्ड आए यूनियन के साथ। अगर मैं इसे यूनियन ऑल कर दूँ, मैं इस क्वेरी को यहीं पे रहने देता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपके पास एक क्वेरी हो, एंड सेकंड क्वेरी यहाँ पे मैं ऐसे कर देता हूँ यूनियन ऑल। तो यूनियन ऑल क्या करेगा
कि जो डुप्लीकेट हैं उनको रिमूव नहीं करेगा, जिस तरह कि ये डुप्लीकेट है। ठीक है, तो अब हमारे पास टोटल 6 नंबर ऑफ रोज आ गई। अच्छा, फिर हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी एक शुरू में मैं एक टाइप ऐड कर दूँ, सप्लायर एज अ टाइप, और नीचे मैं लिख देता हूँ ये हमारे कस्टमर्स हैं, कामा। पहले टेबल से जो डेटा आ रहा है वो सप्लायर्स का, और सेकंड टेबल से जो डेटा आ रहा है वो कस्टमर्स का। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो अब भी हमारे पास 6 रोज आई हैं। ठीक है, तो यूनियन ऑल उसने क्या किया, दोनों टेबल्स का डेटा हमें दे दिया। अब यहाँ पे जो चीज़ समझाने वाली है वो ये है कि मैंने फर्स्ट कॉलम के अंदर एलियस का यूज़ किया, कॉलम को, पहले कॉलम को एज अ टाइप कर दिया। सेकंड में मैंने कॉलम का एलियस यूज़ नहीं किया। तो कीप इन माइंड कि जो हमारा फर्स्ट यूनियन से पहले जो हम फर्स्ट टेबल को जो कॉल कर रहे हैं, जो हम कॉलम्स क्रिएट कर रहे हैं, उनके जो भी हम नेम्स देंगे वही नेम नीचे फॉलो होंगे। फॉर एग्जांपल मैं इसको सिटी नेम कर देता हूँ और इसको एज अ कंट्री नेम कर देता हूँ, तो यही नेम नीचे फॉलो होंगे। ठीक है, अच्छा एक तो चीज़ ये होगी। अब इसी क्यूरी को मैं यूनियन के साथ कॉल करता हूँ, तो हम यूनियन ऑल का यूनियन ख़त्म कर देते हैं और अब हम इसको दोबारा कॉल करते हैं, कि मीन्स कि हमने इसमें एक टाइप एक्स्ट्रा ऐड कर दी। तो लेट्स सी कि वो क्या करेगा। इस केस में वो करेगा ये कि दोनों का डेटा लेगा और उनमें से डुप्लीकेट को निकाल देगा। वो ये नहीं करेगा कि इसका डेटा अलग ले फिर इसका डेटा अलग ले और ये देखे कि इस टेबल में कोई अपना डुप्लीकेट है तो उसको छोड़ दे और इसका जो आपस में मैच करता हो वो निकाले। नहीं, ये ओवरऑल डेटा लेगा और उसमें से डुप्लीकेट को निकाल देगा। ठीक है, मीन्स कि हमारे पास जो सिर्फ कस्टमर को अगर मैं एग्जीक्यूट करूं तो कस्टमर के अंदर ये 2 डुप्लीकेट है। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि सप्लायर को अलग देखे कि सप्लायर के डुप्लीकेट और इसके डुप्लीकेट हो तो वो निकाले। ये दोनों को कंबाइन करके फिर उनमें से डुप्लीकेट को एलिमिनेट करेगा। अच्छा, फिर हमने एक चीज़ पढ़ ली कि जो कॉलम नेम है वो टॉप वाले के यूज़ किए जाएंगे जो आपने पहला यूज़ किया हुआ है। सेम इसी तरह से जो डेटा टाइप है वो भी फर्स्ट वाले की यूज़ की जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ मैं कहूँ इसको 1 एज अ टाइप और नीचे मैंने कस्टमर दे दिया हुआ है, ठीक है, तो इस केस में वो एरर दे देगा क्योंकि 1 जो है वो डेटा टाइप न्यूमेरिक की है, ठीक है, इंट की है, तो कस्टमर जो है वो इसके कंपैटिबल नहीं है, n/4 कंपैटिबल नहीं है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो फिर वो इसको एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, तो मैं इसको Ctrl+Z करके एक इसकी कॉपी बना लेता हूं ताकि आपके पास ये डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक अवेलेबल है, आपके पास पड़ी रहे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक काम। अब क्वेश्चन ये है कि हम एक स्टोर प्रोसीजर लिखते हैं जो कि आगे हम जाके पढ़ेंगे कि बंच ऑफ क्यूरीज लिखते हैं और जो भी इन यूनियन का डेटा आ रहा है, यूनियन आप मल्टीपल कर सकते हैं। ठीक है, यूनियन फिर उसके बाद फिर एक यूनियन फिर यूनियन फिर यूनियन और मल्टीपल आप 5, 6, 10, 8 जितने आपके टेबल्स यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं, जितनी क्यूरीज सब क्यूरीज बनाना चाहें कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आप पूरी सिलेक्ट की क्यूरी यूज़ कर सकते हैं, ज्वाइन लगाएं, सब क्यूरी लगाएं, एग्जिस्ट लगाएं, व्हाटएवर जो भी आपका है, फिर उसको यूनियन करें दूसरे के साथ, फिर यूनियन करें तीसरे के साथ, फिर चौथे के साथ। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि हमने एक स्टोर प्रोसीजर्स लिख रहे हैं जिसमें 100 ऑफ लाइंस का कोड है और किसी जगह पे हमें यूनियन बनाना पड़ता है, हम यूनियन ऑल बनाते हैं और फिर उसको हम उसी क्यूरी में कहीं नीचे जाके किसी डिफरेंट प्लेस पे जाके यूज़ करना चाहें। फॉर एग्जांपल मैं टॉप पे मैंने ये वाला यूनियन किया, अब इस यूनियन की मुझे ज़रूरत है, काफ़ी बाकी लॉजिक लिखने के बाद यहाँ जाके ज़रूरत पड़ती है, तो मैं उसको कैसे यूज़ करूँगा। तो हम यहाँ पे टेम्प टेबल के साथ भी खेल सकते हैं कि ये सारे का सारा डेटा उठाएं और टेम्प टेबल में ले जाएं और फिर टेम्प टेबल को बाद में यूज़ कर लें। तो उसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हम कैसे इसको करेंगे। तो मैं
कोई भी एक क्यूरी उठा लेता हूँ जो हमारी करेक्ट क्यूरी है, उसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं इसे कहता हूँ इंसर्ट इनटू यूनियन टेम्प। तो ये क्या करेगा, इन दोनों का डेटा कंबाइन करेगा और इस टेबल में इंसर्ट कर देगा और फिर हम उस टेबल को सेलेक्ट करके देख सकते हैं कि उसमें क्या आया। पहले मैं जस्ट इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करता हूँ, सेलेक्ट करके मैंने एग्जीक्यूट किया तो उसने कहा जी 4 रोज़ अफेक्टेड हैं, क्योंकि हमने यूनियन का इस्तेमाल किया था तो डिस्टेंट वो निकाल देगा। अब ये 4 रोज़ कहाँ पे हैं, ये हमारी इस टेम्प के टेबल में पड़ी हुई हैं, जिसको हम बाद में यूज़ कर सकते हैं अनटिल अनलेस जब तक मैं इस टेबल को ड्रॉप ना कर दूँ, ठीक है, या मैं अपने सेशन को क्लोज ना कर दूँ। या तो मैं इसको ड्रॉप करूं या मैं सेशन को क्लोज करूंगा, तो फिर ये हमारा टाइम टेबल ज़ाया हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अदरवाइज़ हम इसको उस पूरे बैच में जहाँ जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़े हम उसको यूज़ कर सकते हैं। एक तरीकाकार तो ये है। दूसरा ये है कि हम एक अलग से टेबल क्रिएट करें, टाइम टेबल, और फिर उसमें इसको इंसर्ट करें। तो वो हम आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे, जब हम टाइम टेबल में आएंगे तो उसको इन डिटेल पढ़ेंगे कि टाइम टेबल और ये चीज़ें क्या होती हैं। तो ये था हमारा यूनियन का कॉन्सेप्ट, यूनियन एंड यूनियन ऑल। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लें कि यूनियन जो है वो डिस्टेंट करता है जिस तरह हम ज्वाइन लगाते हैं, लेकिन इसमें और ज्वाइन में फ़र्क ये है कि ज्वाइन आपको सिंगल रो रिटर्न करता है, ये सेपरेट रो बनाएगा हर यूनियन के बाद की। ठीक है, और यूनियन जो है वो डिस्टेंट करेगा आपको रिकॉर्ड, डुप्लीकेट को एलिमिनेट करेगा दोनों को ज्वाइन करने के बाद। और यूनियन ऑल जो है वो एलिमिनेट नहीं करेगा, वो विद डुप्लीकेट आपको रिकॉर्ड देगा। थर्ड, कि जो कॉलम के आप निक नेम यूज़ करते हैं या एलियास यूज़ करते हैं और जो भी डेटा टाइप होती है, वो यूनियन जो पहला आपका यूनियन से फर्स्ट क्यूरी है, यूनियन से पहले वाली, उसकी डेटा टाइप कंसिडर की जाती है। आपका नंबर ऑफ़ सीक्वेंस मींस के नंबर ऑफ़ कॉलम्स एंड डेटा टाइप का सीक्वेंस कंपैटिबल होना चाहिए। नंबर ऑफ़ कॉलम सेम होने चाहिए और डेटा टाइप्स कंपैटिबल होनी चाहिए। ये था हमारा लेक्चर यूनियन और यूनियन ऑल के ऊपर, कि हम यूनियन और यूनियन ऑल को कहाँ कहाँ कब कब कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं और ये हमें क्या क्या बेनिफिट देता है। उम्मीद है आपको इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।